हमारे आपकी, नहीं किसी के बाप की, जमीन हमारे आपकी, नहीं किसी के बाप की। बापू आपके सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। महात्मा गांधी अमर रहे, बुलडोजर राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बुलडोजर राज वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान, कौन चलाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान, कौन खिलाता हिंदुस्तान। भारत का मजदूर किसान। हम देश बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, लोकतंत्र बचाने निकले हैं। आओ हमारे साथ चलो। देशवा के नेतावा के चूहावन के हाल बाटे, देशवा के नेतावन के चूहावन के हाल बाटे, देशवा के नेतावन के मुसावन से हाल बाटे। देशवा के नेतावन के मुसावन के हाल बाटे। यह मिल से वह मिल में लुकाला, आहो लाला, यह मिल से वह मिल में लुकाला, आहो लाला। देशवा ढकेल दिहले खाला, आहो लाला, देशवा ढकेल दिहले खाला, आहो लाला। अरबों खरब मोरे देशवा पे कर जाओ, अरबों खरब मोरे देशवा पे चले जाओ, अरबों खरब हमरे देशवा पे कर जाओ। अरबों खरब हमरे देशवा पे चले जाओ। तब रोज हो खेला घोटाला, आहो लाला, तब रोज हो खेला घोटाला, आहो लाला। नमस्कार, हम आज एक बार फिर गांधीवादियों के साथ हैं। यहाँ जो सर्व सेवा संघ को बचाने के लिए 100 दिन का सत्याग्रह चल रहा है, न्याय के दीप जलाएं सत्याग्रह, जिसके आज 79 दिन पूरे हो चुके हैं। अभी 2 दिन पहले प्रशासन ने अपने पुलिसिया कार्रवाई करते हुए सत्याग्रह का दमन करना चाहा, जो सर्व सेवा संघ परिसर में चल रहा था। वहां से जबरनी लोगों को हटा दिया गया और अब चूंकि ये लोग किसी भी तरह से प्रशासन के आगे झुकने को तैयार नहीं है, अपनी जिद पर खड़े हैं, उसी समर्पण के साथ जैसे कभी गांधी लड़ा करते थे उसी तरीके से अपना आंदोलन चला रहे हैं। वहां से हट करके अब ये आंदोलन शास्त्री घाट पर चल रहा है। आज उसमें देश की प्रख्यात समाजसेवी, लगातार आंदोलनों में काम करने वाली मेधा पाटेकर जी आई हुई हैं। तो हम वाराणसी में न सिर्फ उनका स्वागत करते हैं बल्कि उनके विचारों से भी परिचित होंगे कि ये जो गांधीवादी सत्याग्रह चल रहा है, जो सर्व सेवा संघ की जमीन को बचाने का सत्याग्रह चल रहा है, उसको लेकर के वो क्या देख पा रहे हैं कि 79 दिन से सत्याग्रह चल रहा है और अब तक प्रशासन की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। जो जमीन पर कब्जा किया गया उसको लेकर के कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। तो हम उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका दीदी। तो इस पूरे सत्याग्रह को लेकर के आप जो प्रशासन का रवैया देख रहे हो उस पर क्या कहना चाहेंगी? पहले तो असत्य का आधार लेकर जो सत्य पर हमला हुआ है वो ही हमको समझा रहा है कि देश के जमीन पर, जंगल पर, नदीयों पर जो आज आक्रमण हो रहा है उस प्रकार का गांधी के विरासत पर भी हो रहा है। सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष चंदन पाल जी, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष राम धीरज जी, छत्तीसगढ़ सर्वोदय मंडल के विविध बुजुर्ग साथी, आज ये सब लोग हम जानते हैं कि जो जमीन 1960-61 में ली गई थी और रेलवे की जमीन रेलवे मंत्रालय में जब लाल बहादुर शास्त्री जी खुद रेल मंत्री थे, उन्होंने सहमति देकर, संत विनोबा जी की इच्छा थी, जयप्रकाश जी की थी, कृपलानी जी की थी, राजेंद्र प्रसाद जी की थी, ये गांधी के विरासत का एक केंद्र बन जाए, वो एक विचारधारा को गली गली तक पहुंचाने में कामयाब हो जाए।
तो उस जमीन पर इतने सालों से चल रही है गांधी विद्या संस्थान, जब इन्होंने कब्जे में लिया और ध्वस्त कर दिया, तो एक प्रकार से ये धरोहर पर हमला था। अब ये असत्य के आधार पर किया है। ये रेलवे की जमीन बता रहे हैं, सामने की एक जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन पर थी, वो गरीब बस्ती भी इन्होंने खत्म कर दी। ये सब कागज मैंने भी देखे, और जब भी अधिकारियों को पूछा, अब नाम न लेते हुए बताती हूँ कि उन्होंने भी यही कहा कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं दीदी, ये कहीं और से चल रहा है। तो किसने ये आदेश दिया, ये सवाल है। और ये न्याय लेने के लिए आज सत्याग्रह चल रहा है कि वो जमीन सर्व सेवा संघ को वापस करनी चाहिए, और जो भी ध्वस्त करने की कार्रवाई हुई है उसकी पूरी भरपाई भी होनी चाहिए। कोर्ट में केस चालू होते हुए जजेस बदलते रहते हैं, तारीखें बढ़ती रहती हैं, आज तक मेंटेनेबिलिटी, मतलब वो दाखिल की हुई याचिका चल सकती है या नहीं, इसी पर इतना समय आगे बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं न्याय की देरी हो तो अन्याय की अंधेरी होती है, इस प्रकार का चित्र है। तो ये सत्याग्रह 100 दिन का न्याय के दीप जलाने का एक प्रकार से उजागर कर रहा है ये अन्याय। और सरकार से अपेक्षा तो रही है, पर आजकल ये सब जगह हम देख रहे हैं कि संवादशीलता खत्म हुई है। अगर यहाँ सत्याग्रह पर इतने बुजुर्ग लोग, जिन्होंने कभी न भ्रष्टाचार किया, न अत्याचार किया, न किसी पर अन्याय किया, वो बैठे हैं, तो सरकार का ये फर्ज नहीं बनता है कि संविधान ने जो अधिकार दिया है अहिंसक सत्याग्रह का, संघर्ष का, उसको मानते हुए वो बातचीत करने के लिए आए, संवाद करें। कलेक्टर हो या आयुक्त हो, कागजात देखकर तय करें अधिकार किसका था, किसका है आज भी। लेकिन ये नहीं हो रहा है। तो न संवेदना है, न संवादशीलता है। उल्टा गांधी की धरोहर, गांधी जी ने जो सत्य और अहिंसा के आधार पर अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाया, जो अगर आज जीवित नहीं रहती है तो संविधान, जनतंत्र क्या, देश भी नहीं बच सकता। तो उसको खत्म करने की अगर ये कार्रवाई है, ये साजिश कही जाए, तो हमको नहीं चाहिए कि इसको आगे बढ़ने दे। और देश भर के हम सब लोग जो महात्मा गांधी जी के विचारधारा को मानते हैं, वो इसमें साथ देने के लिए आए। अच्छा, क्या दिखता है कि ये जमीन पर कब्जा करने का मामला है या गांधी की विरासत को पूरा जमींदोज करने का मामला है? दोनों है। जमीन पर कब्जा होता है किसी खेतीहर के, तो खेती खत्म करके और वहां कुछ कमाई का नया उद्योग चालू करना, ये उद्देश्य हो सकता है। आज कई जगह मुंबई के नाला सोपारा नाम के एक गांव में आज करीबन 25 बिल्डिंग्स तोड़ने की कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दी। कैसे? किसी बिल्डर ने, किसी गुंडे ने वहां का अवैधता का कार्य किया था, उसमें लोगों ने घर खरीद लिए थे और मध्यम वर्गीय लोग रह रहे थे, और उनके घर तोड़कर वहां क्या बनाएंगे, कोई पर्यटन का केंद्र बनाएंगे कि क्या। तो ये सब जगह हो रहा है। ये भी जो गांधी सर्व सेवा संघ की जमीन पर हमला हुआ, वो एक प्रकार से गांधी जी की विरासत को खत्म करने की दिशा में हुई कार्रवाई है। तो क्या लगता है कि गांधी से आज भी ये सत्ता डर रही है क्या? डर रही है इसलिए कि गांधी जी के मार्ग पर अगर चलेंगे तो जाति और धर्म के आधार पर वोट बैंक जो बनाते हैं वो नहीं बन पाएगी। लेकिन आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा जिनको मान्यता है वो गांधी जी। राष्ट्र प्रमुख आते हैं G20 के मंच पर, तो राष्ट्र प्रमुखों को लिया जाता है गांधी समाधि पर और माथा टेकवाया जाता है। लेकिन क्या G20 जैसा मंच या विश्व बैंक जो आज 80 साल पूरे हुए इसका समारोह कर रहा है, वो गांधी जी के विचारधारा पर चलता है? जो ग्राम स्वराज्य की विचारधारा है, जो विकेंद्रीकरण के आधार पर अर्थव्यवस्था की, समता की, सादगी की, स्वावलंबन की विचारधारा है, उस पर चल रहा है क्या? अच्छा, इधर कुछ हाल के वर्षों में गांधी के हत्यारे गोडसे का महिमा मंडन भी एक राजनीतिक वर्ग कर रहा है, इसको आप कैसे देख पा रही हैं? गलत है। हत्यारों को समर्थन देना यही तो
आतंकवाद है। हम लोगों को कहते हैं अर्बन नक्सल है आप। नक्सलवादी कभी अर्बन नहीं होते थे और नक्सलवादी कभी हमको उनके साथी मानते नहीं है, तो कैसे भाई? तो ये सब जो है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इतिहास को भी बदलना शुरू हुआ है। लोगों को केवल स्टेशन जैसे के चूंकि नाम ये नहीं तो बदले हैं। प्रधानमंत्री के माध्यम से शब्द आया था अर्बन नक्सल का, सबसे पहले वो यूज करना शुरू। तो किन लोगों को ये अर्बन नक्सल कह रहे हैं, कैसे चिन्हित कर रहे हैं? जैसे कभी कभी तो कपड़े से भी कुछ लोगों को पहचान लेते हैं, तो अर्बन नक्सल इनकी नजर में क्या दिखता है, किसको मानना है? सामाजिक कार्यकर्ता जो अपने हक- व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। हम चुनाव नहीं चुनौती मानते हैं, पर हमारी विचारधारा क्या हिंसा की है? हम चाहते हैं देश की जल जंगल जमीन बचे। ये ग्रीन वेंटिलेटर्स नहीं होंगे, ये पेड़ पौधे जंगल नहीं होगा तो कौन सी नदी बचेगी और कहाँ ऑक्सीजन मिलेगा? ये सभी मुद्दे विचारधारा के ही है। और ये अगर व्यवस्था के खिलाफ लगती है तो वो कोई ना कोई नाम देते हैं। एक अच्छा नाम भी दिया है हमें, आंदोलन जीवी, जिसको हम मानते हैं, हम उसका सम्मान करते हैं। ये आंदोलन हमारे जीवन का हिस्सा है और आंदोलन के बिना जीवन बचाना, देश बचाना संभव नहीं है, ये मानने वाले हम। तो मेधा पाटेकर जी हैं जो इस पूरे सत्याग्रह को अपने तरीके से व्याख्यायित कर रही हैं और तमाम खतरे भी बता रही हैं कि किस तरीके से गांधी के लोग न्याय, सत्य, अहिंसा की लड़ाई लड़ने वाले लोगों पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। उन्हें जमींदोज करने का सिर्फ बुलडोजर इमारत पर नहीं चलाया जा रहा है, बल्कि विचारधारा पर भी चलाया जा रहा है और उन्हें जमींदोज करने का प्रयास किया जा रहा है। इस आंदोलन में आज छत्तीसगढ़ से भी तमाम लोग आए हैं। आज सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष चंदन पाल जी भी हैं। सत्याग्रह के पीछे की वही भूमिका को मानते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं होता जी, और इसीलिए इतने बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं। तो ये पूरा विश्वास है मेधा जी को कि हाँ, परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजय नहीं होगी। ये लड़ाइयाँ तब तक लड़ी जाएंगी जब तक की जीत ना हो। तो क्या जिए अपने लिए, जिए तो क्या जिए